कठुआ पुलिस और वन विभाग की तमाम सख्ती के बावजूद खैर की लकड़ी के तस्करों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। ताज़ा मामले में डींगा अम्ब और जसरोटा कंडी क्षेत्र में लकड़ी की तस्करी का एक बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें वन विभाग के कर्मियों की कथित मिलीभगत की बात उजागर हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के फील्ड स्टाफ और ठेकेदारों की सांठगांठ से दिन के उजाले में ही खैर के पेड़ों को जड़ों समेत उखाड़ा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले ही जिला पुलिस की एसएसपी ने विभाग के भीतर ही एक हवलदार की तस्करी में संलिप्तता का खुलासा किया था, जिसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बावजूद अब वन विभाग के कर्मचारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि घास चराई और वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों से तय सीमा से कहीं अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट का सीधा उल्लंघन है। जो खैर की जो अंधाधुंध कटाई हुई है, इस कटाई का कौन जिम्मेवार है? जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वही लोग इसमें शामिल हैं। चाहे कठुआ हो, चाहे हीरानगर हो, चाहे दयालाचक हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे सांबा हो, कहीं भी हो। खैर की इतनी अंधाधुंध कटाई हो रही है। अगर परमिशन हमारे पास 500 पेड़ की है तो 5000 पेड़ काटे जा रहे हैं। आप लोग खुद ही देख रहे हो कि डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं सभी इसमें शामिल हैं। ये हमारा पास का एरिया है, जितना भी एरिया, इसमें कोई भी खैर की कटाई परमिशन नहीं है। जहाँ परमिशन है वहाँ 1 या 2 गाड़ी की परमिशन होगी। वहाँ पर 5-5 गाड़ियाँ इन लोगों ने स्टैंड लाइन में काटी गई हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो, हम लोग आपको मौके पे भी दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है कि खैर के साथ साथ जंगल की जो इलीगल कटाई हो रही है, आप लोग खुद ही देख रहे हो, इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है, इतना ज़्यादा माल जो है वो बाहर जा रहा है। क्या बताएं हम लोग आपको, आप खुद ही देख रहे हो। गांव में कटाई हो रही है, वहाँ के जो बानर सेना है वो सारी आप लोग देख रहे हो। बरवाल गांव के ये जितना भी नीचे वाला एरिया सब आ गया। लखनपुर के अंदर इतने ज़्यादा मंकी हो गए हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप लोगों ने पिछले 5, 7, 10 दिन पहले है आपने देखा था बारासिंगा हिरन के बच्चे जो है नहरों में घूम रहे थे। वो क्यों आए यहाँ नीचे? उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जंगल जो हैं वो कट चुके हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखी इतनी बड़ी आपदा हुई थी, हमारे यहाँ बादल फटे ये थे, क्लाउड ब्लास्ट हुआ था। किस कारण हुआ वो? यहाँ पर इलीगल जो जितनी भी जो माइनिंग की है इन लोगों ने, उसके कारण जितने भी जो खैर के पेड़ हैं, जंगल जो काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो क्लाउड ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट से हमारे लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का, हमारे कठुआ के लोगों का नुकसान हुआ था, किसानों का नुकसान हुआ था। ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है, ये सारा किसान परिवार हैं। इनमें जितना भी यहाँ पर लोग किसानों का नुकसान हुआ था, उसकी नुकसान की भरपाई जो है वो आज तक किसी ने नहीं दी। जिन लोगों के विशेष समुदाय के लोगों के घर टूटे हैं, उनको 1.5 लाख रुपए मिला है। हम लोगों को 6-6 हज़ार रुपये मिला है। जो हम लोगों के गरीब लोगों के मकान टूटे, किसकी ज़मीन बह गई, किसका खेत बह गया, किसका मकान टूट गया, उनको 6-6 हज़ार मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा हमारा मेन मोटिव यही है, यही मुद्दा है हमारा कि जो खैर की इलीगल कटाई हुआ है, उस कटाई की जो है जहाँ जहाँ खैर की कटाई हुआ है वहाँ खैर की कटाई की जाँच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी जो अधिकारी लगे हैं इन्होंने करोड़ों रुपए अपने अंदर किए हैं। जितने भी आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को कि जितने भी जो उनके गार्ड थे वो कहाँ सोए हैं, ब्लॉक अफसर हैं कहाँ सोए हैं, रेंजर हैं कहाँ सोया है, रेंजर से ऊपर जो DFO है कहाँ सोया है, इनके प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर कहाँ हैं, कंजर्वेटर कहाँ हैं, जितना भी जो उनका पूरा अधिकारी है, ये सारा एक ही उसमें छिपे हुए हैं ये। क्योंकि इन लोगों ने करोड़ों रुपए जो है इसकी कमीशन ली है उन्होंने। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैलजी साहब को यही कहना चाहता हूँ कि जितना जहाँ जहाँ खैर की कटिंग हुई है, जहाँ जहाँ खैर काटा गया है, वहाँ खैर की कटाई में वहाँ उसकी उचित तौर पे जांच की जाए। क्योंकि जिन किसानों ने बेचा है उनकी तो मजबूरी है, वो तो अपना माल बेचेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ जो स्टेट लैंड में काटा गया, जो सरकारी जगह में करोड़ों रुपए का खैर इन लोगों ने काटा है, वो कहाँ गया खैर? उसका कोई अता पता ही नहीं है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पैसा कहाँ के गया? जो गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाना था, वो सारा पैसा जो है बड़े बड़े अधिकारियों की जेब में गया है। पैसा करोड़ों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया है पिछले 3-4 महीने से। दिन रात आप लोग देख रहे हो कितना खैर काटा है इन लोगों ने।
इसमें कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। आपने देखा हमारी एसएसपी मैम मोहिता शर्मा जी ने बड़ा अच्छा एक काम किया है, उनको जो भी वहाँ पे इसमें शामिल थे उनको सस्पेंड किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।